गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग व्याकरण पढ़ते हैं। व्याकरण में हमने आपको वचन, लिंग और वचन दो पाठ पढ़ाया है। संज्ञा के विकारक तत्व, उसमें एक पाठ हमारा बाकी है कारक। तो आज हम लोग कारक पढ़ते हैं। कारक जैसा कि आप लोग जानते हो, कारक हमने आपको क्लास 7 में भी पढ़ाया है। कारक जानने के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, कारक के जो 8 भेद हैं और उसका जो चिन्ह है उसको याद करना पड़ेगा। उसको याद करने के बाद ही हम लोग कारक को समझ सकते हैं। वो क्या है? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, 8 कारक। सबसे पहले तो आप ये जानो कि कारक होता क्या है। कारक जो आप वाक्य लिखते समय ने, को, से आदि चिन्हों का प्रयोग करते हो, वही कारक है। उसका प्रयोग किए बिना हम वाक्य नहीं लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कारक के चिन्हों को याद कर लेते हैं। ऐसे आपको याद होगा भी। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध का, की, के, रा, रे, री, अधिकरण में, पर और संबोधन हे, अरे, हो, यानी किसी को संबोधन करने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कर्ता क्या? कर्ता कारक। कर्ता का मतलब क्या होता है? काम करने वाला। काम करने वाला कर्ता कहलाता है, जो काम कर रहा है। तो संज्ञा के जिस रूप से कार्य करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। हम लोग अच्छी तरह से कैसे समझेंगे? उदाहरण के द्वारा। उदाहरण के द्वारा, आभा ने खाना खाया। किसने खाना खाया? आभा ने खाना खाया। तो जो यहाँ ने चिन्ह का प्रयोग है वो क्या है? कर्ता कारक है। किसके द्वारा कार्य हुआ? आभा के द्वारा कार्य हुआ। अब कर्म, कर्म कारक। कर्म कारक वो होता है जिस पर कर्ता का फल पड़ता है। कर्ता का, काम करने वाले का फल जिसके ऊपर पड़ता है वह होता है कर्म कारक। क्रिया के कर्म का फल अथवा प्रभाव जिस वस्तु पर या व्यक्ति पर पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। उदाहरण के द्वारा कोई किसी भी चीज़ का, कोई भी यदि हम परिभाषा बोलते हैं या हम लोग किसी भी चीज़ को अच्छी तरह जब बताने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले उदाहरण का होना जरूरी है। बिना उदाहरण के हम नहीं समझ पाते हैं। तो कर्म कारक क्या हुआ? अध्यापक ने छात्र को पढ़ाया। कर्म का चिन्ह, विभक्ति चिन्ह क्या है? कारक चिन्ह क्या है? को। तो अध्यापक ने छात्र को पढ़ाया। क्या हुआ यहाँ? को चिन्ह का प्रयोग है। वो को क्या है? काम करने का असर, प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? छात्र के ऊपर पड़ रहा है। अध्यापक ने छात्र को पढ़ाया। यहाँ क्या हुआ? कर्म कारक हुआ। फिर करण। अब जो कार्य हुआ वो किस माध्यम से हुआ, किसके द्वारा हुआ, उसे हम लोग करण कारक कहते हैं। जैसे शिक्षिका कलम से लिखती है। क्या चीज से लिखती है? कलम से लिखती है। तो कार्य किसके द्वारा हुआ? कलम के द्वारा हुआ। तो यहाँ कौन सा कारक हुआ? करण कारक हुआ। उसके बाद संप्रदान। संप्रदान कारक किसको कहेंगे? किसी के लिए जब कोई कार्य किया जाए, किसी के लिए जब कोई कार्य किया जाए वहाँ संप्रदान कारक होता है। कैसे? माँ ने मोहन के लिए लड्डू बनाए। किसके लिए लड्डू बनाए? मोहन के लिए लड्डू बनाए। तो किसी के लिए जब कार्य किया जाता है तो वहाँ क्या होता है? संप्रदान कारक होता है। अब अपादान कारक। अपादान कारक में एक वस्तु से दूसरी वस्तु का अलग होने के अर्थ में जब वाक्य का प्रयोग किया जाता है
तो वहाँ अपादान कारक होता है। करण कारक का भी चिन्ह क्या है? से है। और अपादान कारक का भी चिन्ह क्या है? से है। हम दोनों में कैसे समझेंगे कि कहाँ अपादान कारक है और कहाँ करण कारक है? जहाँ किसी वस्तु का एक दूसरे से अलग होने का बोध हो वहाँ अपादान कारक होता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, गंगा गंगोत्री से निकली है, यहाँ क्या हुआ? अपादान कारक हुआ, क्योंकि एक वस्तु से दूसरी वस्तु क्या हो रही है? अलग हो रही है। उसके बाद कौन सा कारक है? संबंध कारक। संबंध नाम से ही स्पष्ट है। संबंध यानी जहाँ एक दूसरे का संबंध जाना जाए वहाँ क्या होता है? संबंध कारक होता है। वाक्य में जब एक संज्ञा या सर्वनाम का दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध प्रकट होता है वहाँ संबंध कारक होता है। जैसे नेहा निधि की बहन है, उसका चिन्ह क्या है? संबंध कारक का चिन्ह क्या है? का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे, इतना सारा इसका चिन्ह है। इसे तो यहाँ क्या? करण कारक, संबंध कारक। जब एक दूसरे का लौ कुश राम के पुत्र थे, लौ कुश का संबंध पता चल रहा है राम से, पिता और पुत्र का संबंध, तो यहाँ क्या हुआ? संबंध कारक। फिर क्या है? अधिकरण। अधिकरण माने आधार, बेस, आधार, अधिकरण कारक। इसका चिन्ह क्या है? में, पर। कैसे हम समझेंगे कि अधिकरण कारक है? मेज पर पुस्तक रखी है, मेज पर पुस्तक रखी है, तो क्या हुआ? यहाँ अधिकरण कारक हुआ। और उसके बाद संबोधन। संबोधन कारक किसी को पुकारने के लिए, संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारा जाए अथवा संबोधित किया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे नेहा इधर आओ, आहा मजा आ गया, आहा मैं तो उत्तीर्ण हो गया। ये क्या हो गया? यहाँ हो गया संबोधन कारक। ये कारक है। कारक के 8 भेद हैं। सबसे पहले उसका आठों कारक का कारक चिन्ह या इसको विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। इसको जब तक याद नहीं करेंगे तब तक हम लोग इसके बारे में कुछ जानना मुश्किल है। पहले इसको हम लोग याद करेंगे। और उसके बाद हमेशा प्रश्न अब क्या आता है? हमेशा अपादान कारक से प्रश्न आता है। अपादान कारक से प्रश्न आता है। क्यों? क्योंकि अपादान कारक और करण कारक दोनों में समानता है। अपादान कारक का भी विभक्ति चिन्ह क्या है? से है। और करण कारक का भी विभक्ति चिन्ह से है। तो इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों का अंतर भी हम लोग को पढ़ना है। दोनों में आप सामान्य भाषा में यही समझो कि दोनों में करण कारक में क्या होता है? किसी माध्यम से जब कार्य किया जाता है, किसी से माने किसी के द्वारा जब कार्य किया जाता है, वो कार्य जो कार्य हो रहा है कैसे संपन्न हुआ? लिखने का कार्य हुआ, कैसे संपन्न हुआ? कलम द्वारा, पेंसिल द्वारा, पेंसिल से लिखा, कलम से लिखा, तो वो कहाँ क्या हुआ? करण कारक हुआ। और मोहन साइकिल से गिर गया, यहाँ क्या हुआ? अपादान कारक हुआ। तो करण कारक और अपादान कारक में, करण कारक और अपादान कारक दोनों में ही एक ही कारक चिन्ह से प्रयोग होता है, परंतु अर्थ की दृष्टि से इन दोनों में भिन्नता स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। करण कारक में यह साधन सहायक के रूप में तथा अपादान कारक में अलगाव के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे उज्जवल साइकिल से स्कूल जाता है, करण कारक, साइकिल से स्कूल जाता है और उज्जवल साइकिल से गिर पड़ा। अभी मैंने आप लोगों को करण कारक और अपादान कारक के बारे में बताया, दोनों में क्या अंतर है। अब आप देखो अपादान कारक के और भी बहुत सारा होता है। यहाँ आपके किताब में
सिर्फ दिया है कि अलग होने के अर्थ में ही अपादान कारक होता है, लेकिन पिछली कक्षा में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अपादान कारक अलग होने के अर्थ में, तुलना के अर्थ में, डरने के अर्थ में, शर्माने के अर्थ में और घृणा के अर्थ में भी अपादान कारक होता है। कैसे? हम लोग इसको उदाहरण के द्वारा समझेंगे। गीता सीता से बड़ी है। गीता सीता से बड़ी है, ये वाक्य आपको मान लो परीक्षा में आया और से को मैंने अंडरलाइन किया गया, रेखांकित किया गया कि इसका कारक बताओ। क्या कारक बताओगे आप? अपादान कारक। ठीक है। श्यामा सांप से डर गई। श्यामा सांप से डर गई, से कौन सा कारक होगा? अपादान कारक। बड़े लोगों से मुझे शर्म आती है। या शर्माने के अर्थ में, लजाने के अर्थ में से का जब प्रयोग होता है तो वहाँ क्या होता है? अपादान कारक होता है। घृणा, घृणा के अर्थ में भी अपादान कारक होता है। जैसे वाक्य के द्वारा समझेंगे हम लोग, किस तरह से इसका वाक्य बन सकता है। झूठ से मुझे घृणा है। झूठ से मुझे घृणा है, तो क्या हुआ ये? यहाँ अपादान कारक होगा। बच्चों, इस पाठ का आप लोगों को जिस प्रकार लिंग और वचन का हमने नोट्स बनाकर दिया है, उसी प्रकार अपादान का कारक पाठ का भी मैं आपको इसका नोट्स दूंगी। आपको व्याकरण की कॉपी में लिखना है। पिछली कक्षा में भी जब हम लोग पाठ पढ़ लेते थे और उसका पूरा मैं लिखवा देती थी, जो मुख्य बातें हैं लिखने के बाद में, अगर आप इसके अभ्यास को जब करोगे तो सब कुछ आप कर सकते हो, सारा कुछ आप कर सकते हो। जब जितना मैं पढ़ाई हूँ उतना पढ़ लोगे, किताब देखोगे, किताब खोलोगे, ये जितना कुछ जो अभ्यास है बहुत आप इतना पढ़ने के बाद में बहुत मामूली है, आप कर सकते हो। और नहीं भी तो जो अगर आपको शक होगा तो डाउट क्लास हम लोग कर ही रहे हैं, डाउट क्लास हम लोग शुरू करेंगे, उसमें आप पूछ भी सकते हो। तो आज कारक पाठ हमारा यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।